हाँ जी दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री श्रीराधे माता। जिस तरह से जोधपुर और जयपुर में महाकुंभ और महापंचायत हुई, उससे एक बात तो कहीं ना कहीं कंफर्म है कि प्रजापति समाज अब आगे निकल रहा है। और जिस तरह से जागृति की ओर प्रजापति समाज बढ़ रहा है, उससे एक दिन जरूर प्रजापति समाज शिक्षा, राजनीतिक, सामाजिक स्तर से ऊपर उठेगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षा के मामले में प्रजापति समाज आज भी बहुत पीछे है। शिक्षा को मजबूती करने के लिए प्रजापति समाज को जरूरी है कि जितने भी नवयुवक हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करें, उनको प्रेरित करें कि वो शिक्षा के मामले में आगे आए और अपनी पूर्ण शिक्षा जो ग्रेजुएशन लेवल और उससे भी आगे जो शिक्षा है वो प्राप्त करें। एक बात जिस बात पर हमें गौर करनी चाहिए वो ये है कि हमारा जो शुरू से जो व्यवसाय रहा है वो मिट्टी से है, और मिट्टी से हम जो वस्तुओं का आकार करते हैं तो कहीं ना कहीं हम चीजों को निर्माण करने का जो काम करते हैं उसमें हमारे व्यवसाय में कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिल्डिंग्स का, मकान का, महलों का ये निर्माण भी हमारे साथ आता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, निर्माण के कार्य में आज भी हमें वो उपलब्धि नहीं मिली है या हमें वो पद और प्रतिष्ठा नहीं मिला है जो हमें मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा जो व्यवसाय है, प्रजापति समाज का जो व्यवसाय है वो निर्माण से जुड़ा हुआ है, और आज भी निर्माण में हमें वो पद और प्रतिष्ठा नहीं मिली है जिसके हम हकदार हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन का जो हमारा जुड़ा हुआ वर्क है उसमें आज भी हम मजदूर और कारीगरों तक ही सीमित है। आज भी बड़े ठेकेदार और जो इंजीनियर वगैरह हैं उसमें हमारी संख्या नहीं है। कहीं ना कहीं ये हमारी इस धंधे के प्रति जो जागरूकता है, क्योंकि अब समय के हिसाब से काफी तरक्की हो गई है और हमें भी तरक्की के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। आज हमारे जो ठेकेदार वगैरह हैं उनको इंजीनियर और कहीं ना कहीं आर्किटेक्ट के रूप में एक काम करना चाहिए, और उसके लिए जरूरी है कि वो अपनी जो शुरुआती स्तर की जो शिक्षा है वो कंप्लीट करे, पूर्ण करे। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा गया है कि किसी भी मकान या आप बिल्डिंग की बात करें तो उसमें जो इंजीनियर हैं या बड़े ठेकेदार हैं वो सारा मुनाफा कमा कर ले जाते हैं, और अपने समाज के जो मजदूर और कारीगर वर्ग के लोग हैं उनसे उनकी पूर्ति भी नहीं हो पाती है। उनको जो मिलता है वो वर्षों तक तरस जाते हैं अपनी खुद की छत के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे समाज के जितने भी इस वर्ग से, इस धंधे से जुड़े हुए हैं, जो निर्माण वर्ग में जुड़े हुए हैं, उनको ये जानना चाहिए कि अब आगे कैसे और बढ़ा जाए। उसके लिए जरूरी है कि जो भी गवर्नमेंट टेंडर निकलते हैं, गवर्नमेंट कैटेगरी के जो ठेकेदार हैं उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी ले। गवर्नमेंट टेंडर में कहीं ना कहीं प्रजापति समाज आज भी अपने टेंडर नहीं भरता है, पता नहीं क्यों, या तो वो डरता है या उनको जानकारी नहीं है। और जिस तरह से AA क्लास, A क्लास, B क्लास, C क्लास और D क्लास के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उसमें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी ये नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते हैं? उसका ये क्या, या तो इनको जानकारी का अभाव है या इनको पूर्ण रूप से किसी तरह से सहयोग नहीं मिल रहा है। मेरा मानना है कि प्रजापति समाज बंधुओं में जितने भी AA क्लास के ठेकेदार हैं या A क्लास के ठेकेदार हैं, उनको ये जो आने वाली पीढ़ी है उनको ये बताना चाहिए कि वो किस तरह से अपने जो कारीगर मजदूर वर्ग से ऊपर उठकर अब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में भी आना चाहिए। कहीं ना कहीं उन राजनेताओं के जो चिर परिचित है, जिनको पता ही नहीं है कि बजरी और रेत का फर्क पता नहीं है, वो लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, और हमारे समाज के लोग उनके अंडर में काम करके उनको पैसा कमाकर, उनको मुनाफा कमाकर दे रहे हैं। मैं प्रजापति समाज से अनुरोध करना चाहता हूं, ये व्यवसाय हमारा खुद का है, हम इसमें परिपक्व हैं। एक तरह से रोम रोम में हमारा जो ये निर्माण का कार्य है, कंस्ट्रक्शन का कार्य है, बसा हुआ है। हमारा शुरू से ही काम रहा है मिट्टी से चीजों को आकार देना, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कार्य करना। अगर हम बात पुराणों की करें तो कहीं ना कहीं कहा गया है कि ब्रह्मा जी की जो संतान है वो राजा दक्ष प्रजापति थे, और ब्रह्मा जी ही सृष्टि के रचयिता हैं, और उनकी जो दक्ष प्रजापति जी की जो पुत्री थी वो भगवान शिव की पत्नी मां सती थी। तो कहीं ना कहीं हमारा निर्माण से इतना पुराना जुड़ा होने के बाद भी आज हमारे जो पद और प्रतिष्ठा नहीं मिली है, उसका कारण कहीं ना कहीं हम खुद हैं। हमारी पूर्ण रूप से जो शिक्षा है उससे दूर होना है, हमें शिक्षा से वापस जुड़ा होना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि आज भी 10वीं और 12वीं पास करने के बाद उनके माता पिता बच्चों को कमते पर या कंस्ट्रक्शन कार्य में भेज देते हैं। मेरा मानना है, अगर कंस्ट्रक्शन आप फील्ड में जाना चाहते हो तो आप पूर्ण एजुकेशन प्राप्त करके एज ए इंजीनियर, एज ए आर्किटेक्ट अगर आप जाए तो वहां आपको ज्यादा महत्व दिया जाएगा। क्योंकि आज का जमाना जो है टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक्स्ट्रा हो गए हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल, आपके एक्स्ट्रा एनवायरमेंट नॉलेज, ये सब हो गए हैं। तो हमें कहीं ना कहीं हम लोग राजनीति में पीछे हैं, राजनेताओं ने हमें पीछे रख दिया है। राजनेता अपने भाई भतीजावाद के कारण अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, समाज के बंधुओं को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाता क्योंकि उनकी इतनी राजनीतिक पहुंच नहीं है। और वो जो लोग कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उनको ना तो रेत और बजरी के बीच में फर्क पता है, ना उनको नाप चौक में पता है, ना उनको सरिये का गेज वगैरह कुछ पता रहता है, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। फिर हमारे समाज बंधुओं को काम पर लगा देते हैं, और जब काम की तारीफ होती है तो वो सारी तारीफ वो लेकर चले जाते हैं। ये तो वही बात हुई जैसे ताजमहल तो मजदूरों ने बनाया लेकिन क्रेडिट सारा शाहजहां लेकर चला गया, और यही कुमार समाज के साथ हो रहा है कि उनको वो अपने हुनर का
और उन्होंने जो काम किया है उसका क्रेडिट पूरा नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं हम लोगों की जानकारी की कमी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ छोटी सी जानकारी की कमी की वजह से सारा क्रेडिट जो है ये आसपास के लोग ले जाते हैं और प्रजापति समाज अपने मूलभूत काम को कहीं ना कहीं भूल रहा है या इसमें पिछड़ रहा है। तो मेरा मानना है प्रजापति समाज को कि इस व्यवसाय को, ये व्यवसाय छोटा नहीं है, ये व्यवसाय बहुत बड़ा है। आप लोग देखिए आज हर जगह निर्माण का कार्य चल रहा है। हम चाहे तो इस कार्य से अपने समाज में एक नई क्रांति लेकर आ सकते हैं, मूलभूत सुविधाएं पूरी हो सकती हैं, समाज में जागृति आ सकती है। व्यवसाय से जुड़ना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों को, नवयुवकों को भी ये सिखाना चाहिए कि किसी बिजनेस के लिए कितना जरूरी है, कितने लोगों को रोजगार देता है। तो हमें अपने बच्चों को ये जानकारी देनी चाहिए कि हम किसी भी बिजनेस को कैसे खोल सकते हैं और ये जो कंस्ट्रक्शन की फील्ड है उसमें हम किस तरह से प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये 10वीं 12वीं की पढ़ाई छुड़ाकर कमटे पर भेजने से बच्चों का जो परिपक्व दिमाग होता है वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाता और वो उसी धंधे में फिर पिछड़े जाते हैं, नशे की लत लग जाती है। मेरा मानना है प्रजापति समाज अगर इसमें थोड़ा सहयोग करे मिलजुल कर, तो हम इस प्रगति में आगे बढ़ सकते हैं। जो 2-4 लोग जो हमारे समाज के जो इस ठेकेदारी में जुड़े हुए, गवर्नमेंट ठेकेदारी में जुड़े हुए हैं, वो अगर सहयोग करे तो नए ठेकेदार जो हैं, जो नए कारीगर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो और गवर्नमेंट में कंस्ट्रक्शन फील्ड में आ सकते हैं, जिससे समाज को ही फायदा मिलेगा। जो माता पिता अपने बच्चों की 10वीं 12वीं की पढ़ाई करवाने के बाद उनको कमठे या निर्माण कार्य के लिए भेज देते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कम से कम आप उन्हें ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ाइए, उनको इस स्तर पर लेकर आइए कि वो आगे की फील्ड में अगर वो कंस्ट्रक्शन से जुड़ाव रखे तो वो पूर्ण रूप से जानकारी करके गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट टेंडर ले सके। और साथ ही मेरा प्रजापति समाज बंधुओं से निवेदन है कि राजनीतिक, देखिए जब तक हम राजनीतिक में आगे नहीं आएंगे तो ये जो ठेके वगैरह हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हैं, ये उन लोगों को ही मिलेंगे जो उनके परिवारवादी के लोग होंगे। तो हम लोग उनके अंडर में काम करके मुनाफा कमाएंगे। तो मेरा मानना है कि ये जो चीजें हो रही हैं उनका कारण कहीं ना कहीं है हमारी शिक्षा में मजबूत पकड़ नहीं होना। अगर हम आज शिक्षित होते हैं, इंजीनियर होते हैं, तो हम किसी चीज का मुद्दा उठा सकते हैं, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को सही तरीके से ले सकते हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर और PWD वर्क्स, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग वर्क्स, ये काफी वर्क्स हैं जो हमारे खुद के, ये हमारा जो व्यवसाय है, ये निर्माण का व्यवसाय, ये हमें इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी है, तो हमें इसे मिल सकता है। और इससे हमारे व्यवसाय से हम लोग ये भी सीख सकते हैं कि खुद के व्यवसाय के साथ साथ हम और किस तरह से आगे तरक्की कर सकते हैं। मेरा प्रजापति समाज से हमेशा ही ये अनुरोध रहा है कि जब तक हम लोग शिक्षा में मजबूत नहीं होंगे तब तक हम काफी चीजों से पीछे रह जाएंगे। जैसे डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसा श्रेणी का दूध है जो भी पिएगा उसे दहाड़ेगा और उसमें एक तरह से शक्ति आएगी। तो मेरा यही मानना है कि प्रजापति समाज को सबसे पहले जो है अपने आसपास के नवयुवकों को, एक समाज को, एक परिवार को मजबूत करना है, वो शिक्षा में मजबूत करना है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हम अपने हक और अधिकारों के लिए हमें मांगना पड़ेगा। अगर हम शिक्षित होते हैं तो हम उनसे छीन कर ले सकते हैं, क्योंकि हम हक और अधिकारों के बारे में जानते हैं। और जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, देखिए बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, इसमें अलग अलग क्लास होती है, AA क्लास होती है, A क्लास होती है, B क्लास होती है, ये अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट होती है। 3 करोड़ से ऊपर वालों का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 1.5 करोड़ का होता है, इसमें अलग अलग क्लास हैं। आप लोग शुरू से D क्लास से शुरू कर सकते हैं जिसमें मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपका एक्सपीरियंस ऑलरेडी हमारे पास है, लंबे समय से हम लोग इस काम से जुड़े हुए हैं। अदर समाज इन चीजों का फायदा उठा रही है, उनके पास जानकारी है लेकिन अनुभव वो हमसे ले रहे हैं। हमारे ही कारीगर और मजदूर, हमारे समाज बंधु ही उनके यहाँ काम करते हैं और रिजल्ट सारा वो ले जाते हैं, क्रेडिट वो ले जाते हैं। तो मेरा प्रजापति समाज बंधुओं से अनुरोध है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी शिक्षा पर जोर दे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और हम लोग सब मिलकर एक दिन जरूर एक अच्छे परिवार, समाज और देश का निर्माण करेंगे। जय श्री श्री आदि माता, जय प्रजापति समाज। धन्यवाद।